थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और हमें ये प्रूव करना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो ना ही वन वन होता है और ना ही ऑन टू होता है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम एक बार समझते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ इस टाइप से होता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, फिर हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर एक्स लिखते हैं। इसका रोल क्या होता है कि जैसे हम लेंगे एफ ऑफ 4.1, तो ये हो जाएगा जी आई एफ ऑफ 4.1 और इसका आंसर होगा 4। अगर हम लेंगे 4.9 तो अगेन इसका आंसर होगा जी आई एफ ऑफ 4.9 यानी कि 4। मतलब ये क्या करता है कि ये डेसिमल वाला पार्ट हटा देता है और ये जो इंटीजर वाला पार्ट होता है ये सिर्फ वही रखता है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो भी नंबर 4.1 से छोटा होगा और उनमें जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा ये उसकी वैल्यू पुट करता है, मतलब वो वैल्यू आउटपुट के अंदर देता है। इसको समझने के लिए एक बार हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे कि ये नंबर लाइन है, यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे -2, -1, 0, 1, यहाँ पर 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, लेट सपोज कोई नंबर है यहाँ पर 0.5 होगा यहाँ पर, तो हम इस नंबर का जी आई एफ लेंगे तो वो इस नंबर से जो जैसे ये 0.5 है तो इस नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर होगा ये उसकी वैल्यू दे देगा हमें। मतलब अगर हम 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हैं ऐसे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, यानी कि इससे जस्ट एक छोटा इंटीजर। अगर नंबर यहां पर कहीं होता है, जैसे अगर नंबर होगा 1.7 और हमें इसका जीआईएफ निकालना होगा, तो इसका जीआईएफ होगा 1। 1 कैसे आया, इस नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर, तो वो होगा 1। अगर यहां पर हम 2.6 का लेते हैं या फिर 2 से 3 के बीच में किसी भी नंबर का हम जीआईएफ लेंगे तो फिर उसकी वैल्यू हो जाएगी 2। जैसे कि 2.5 का जीआईएफ लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर हम नेगेटिव के अंदर यूज करते हैं ये नंबर, तो यहां पर कहीं पे नंबर होगा -0.5, इसकी जीआईएफ की क्या वैल्यू होगी, इससे जस्ट एक छोटा इंटीजर, तो इससे जस्ट एक छोटा इंटीजर कौन सा है, -1, ये नंबर। तो इसका आंसर आ जाएगा -1। उसी तरह से अगर हम यहां पर लेते हैं नंबर, यहां पर नंबर होगा -1.5, तो इसका हम जीआईएफ लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा -2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ इस तरीके से काम कर रहा होता है कि अगर हमने 4.1 का लिया तो 4.1 से जस्ट एक छोटा इंटीजर कौन सा है, 4। 4.9 से जस्ट एक छोटा कौन सा इंटीजर है, 4। अगर यहाँ पे 3.9 होता तो 3.9 का आंसर आ जाएगा 3। 2 पॉइंट समथिंग होगा तो उसका आंसर आ जाएगा 2। तो जीआईएफ कुछ इस तरीके से काम करता है। अब हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है कि ये ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो स्टार्ट करते हैं 1 1 से। 1 1 की कंडीशन होती है कि अगर f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, तो फिर x1 इक्वल होना चाहिए x2 के। हम लिखेंगे लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब f ऑफ x इक्वल है जी आई एफ ऑफ x के, तो f ऑफ x1 क्या होगा, f ऑफ x1 होगा जी आई एफ ऑफ x1 के। उसी तरीके से f ऑफ x2 होगा जी आई एफ ऑफ x2 के। मगर यहां से ये नहीं आएगा कि दिस डजेंट मीन कि x1 इज इक्वल्स टू x2, ऐसा केस नहीं होगा। यहां से हम ये चीज प्रूव नहीं कर सकते, मतलब कि x1 x2 के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे कि हम एग्जांपल लेंगे, जैसे इसका 4.1 का जी आई एफ भी 4 होगा, 4.2 का जी आई एफ भी 4 होगा, 4.3 का जी आई एफ भी 4 होगा। तो
अगर x1 का GIF इक्वल है x2 के GIF के, तो इसका ये मतलब कहीं से भी नहीं है कि x1 x2 के इक्वल होगा। देखो इन सब नंबर का GIF 4 आ रहा है, मगर ये सारे नंबर इक्वल नहीं है। ये 4.1 है, ये 4.2 है, ये 4.3 है, ये सारे के सारे इक्वल नहीं है, मगर इनका रिजल्ट इक्वल है। तो जब भी x1 f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, तो जरूरी नहीं है कि x1 इक्वल होगा x2 के। Therefore f is not 1 1। अब हम चेक करेंगे कि ये ऑन टू है या नहीं। तो मैं ये बताना भूल गया था कि क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसे लिखा होता f फ्रॉम r टू r, और फिर उसके बाद था f ऑफ x इक्वल्स टू GIF ऑफ x। तो ऑन टू कब होता है? जब भी किसी फंक्शन की कोडोमेन इक्वल हो उस फंक्शन की रेंज के, तब वो फंक्शन ऑन टू होता है। अब इस फंक्शन की रेंज हमें क्या गिवन है, सॉरी इस फंक्शन की हमें कोडोमेन क्या गिवन है? कोडोमेन है इस फंक्शन की सेट ऑफ रियल नंबर्स। मगर GIF की रेंज क्या होगी? GIF की रेंज होती है इंटीजर्स। इसके अंदर कभी भी फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आएंगे या डेसिमल वाले नंबर नहीं आएंगे। इसके अंदर हमेशा इसका जो आउटपुट होगा, इसकी जो रेंज होगी वो हमेशा इंटीजर होगी। कैसे? जैसे कि हमने 0 का GIF लिया तो आंसर आया 0। 0.1 का हमने GIF लिया तो भी आंसर आएगा 0। 0.9 का, ऐसे 0.1 से लेकर 0.9 तक का हम GIF लेंगे तो आंसर आएगा 0। अगर हम 1 का GIF लेंगे तो आंसर आएगा 1। 1.2 का GIF लेंगे तब भी आंसर आएगा 1। ऐसे हम जाएंगे 1.9 तक, तब भी आंसर आएगा 1। तो इस तरह से हम सारे नंबर का GIF लेंगे तो आंसर हमेशा इंटीजर ही आएगा। इसका आंसर कभी भी रियल नंबर, मतलब कि इसका आंसर कभी भी डेसिमल वाला नंबर नहीं होगा, जैसे कि 1.1, 1.2। तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी सेट ऑफ इंटीजर्स। इसकी रेंज के अंदर कभी भी ऐसा नंबर नहीं होगा 1.1, 1.2, 1.3। तो हमने प्रूव किया कि f ऑफ x की कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू इट्स रेंज, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। क्योंकि इस फंक्शन की कोडोमेन इस फंक्शन की रेंज के इक्वल नहीं है। इसकी कोडोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर और इसकी रेंज है इंटीजर्स, इसलिए f ऑन टू नहीं है।